बहुत खूबसूरत बात कही कंगना ने कि कण कण में है शिव भगवान। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कंगना रनावत की जगह किसी और ने कहा होता कि भगवान शिव को ढांचे की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है, तब यह भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार, उनके अंधभक्त क्या हाल करते उस अभिनेता का? बताइए। क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि ज्ञान व्यापी मुद्दे को लेकर एक संघर्ष चल रहा है, एक विवाद चल रहा है, मामला अदालत में है। ऐसे में कंगना यह कह रही हैं कि भगवान शिव को ढांचे की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, अर्थात मंदिर की भी जरूरत नहीं है। सोचिएगा इस बारे में, अपने दोहरे मापदंड पर जरूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर अब अखिलेश यादव ने भी आखिरकार अपने बयानात दिए हैं। बकौल अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की रणनीति अपना रही है और समाज के अंदर फूट डालो और शासन करो की नीति जो है वो अपना रही है। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। होगी बीजेपी की सरकार नहीं होगी, बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। बकौल अखिलेश, उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त देश के सामने असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है। यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा, किस तरह से कंपनीज बिक रही हैं, सरकार की विफलता, और इसके चलते लोगों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। इन्हीं चीजों में लोगों को भटकाए रखा जा रहा है। उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है, वहां शिवलिंग है या क्या है? तो उन्होंने कहा कि यह फैसला मैं कैसे कर सकता हूं जबकि यह मामला अदालत के अंदर है। क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए। सर्वे में ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है वर्दी थाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया, क्योंकि कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं, आपने हमने सबने पढ़ा। और बात सही भी है दोस्तों, यह फैसला अदालत को करना है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो शिवलिंग है या क्या है। आम जनता को सिर्फ इस मुद्दे पर भड़काया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस बीच राहुल गांधी ने भी लगभग इसी तरह से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए 3 तस्वीरें पेश की हैं और वो ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दों को भटका के और लोगों का ध्यान भटकाकर हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि अब हम श्रीलंका जैसे दिखने लगे हैं जहां इस वक्त बर्बादी चल रही है। राहुल गांधी ने 3 तस्वीरें पेश की हैं, एक है बेरोजगारी, दूसरा पेट्रोल और तीसरा सांप्रदायिकता। बकौल राहुल गांधी, इन तीनों मोर्चों पर अब हम श्रीलंका जैसे दिख रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। हम ये ना भूलें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1997-98 में कहा था कि हमारे एजेंडे में सिर्फ राम मंदिर है। उस वक्त उन्होंने काशी का जिक्र नहीं किया था, मगर यह भारतीय जनता पार्टी अब बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बीजेपी के तेवर अलग हैं। धार्मिक मुद्दों को उठाया जाए वो उनके लिए जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की गिरते स्तर, चीन किस तरह से एलएसी के उस तरफ पुल बना रहा है, उकसा रहा है, भड़का रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मगर आज जब हम बात भड़काने की कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के इस बयान की तरफ, इस ट्वीट की तरफ।
इसमें महुआ मोइत्रा जो हैं भाभा एटॉमिक सेंटर को दिखा रही हैं और ये कह रही कि कहीं ये शिवलिंग तो नहीं। दोस्तों, मैंने देखा है इस वक्त सोशल मीडिया में इस तरह का मजाक बहुत चल रहा है, यानी कि शिवलिंग का मजाक यहां तो एक सांसद उड़ा रही हैं, इसके अलावा कई पत्रकार भी, कई अन्य लोग भी। इनमें और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों जो समाज के अंदर धर्म के नाम पर दंगे कराना चाहते हैं, लोगों में बंटवारा कराना चाहते हैं। अगर यह मुद्दा विवादित है, इसका मतलब यह नहीं कि लाखों करोड़ों हिंदुओं के जो आराध्य हैं शिव या शिवलिंग का इस तरह से मजाक उड़ाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, यह मुद्दा अदालत के सामने विचाराधीन है और अदालत को फैसला करने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, शिवलिंग का मजाक मत उड़ाइए, यह अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि धर्म इस देश के अंदर एक संवेदनशील मुद्दा है और आप जानते हैं कि धर्म की बलि कई लोग चढ़े हैं। आपके सामने फ्रांस की मिसाल है, शार्ले हेब्दो को लेकर आप जानते हैं वहां पर नरसंहार हो गया था, जब वहां पर मुस्लिम अतिवादियों ने एक कार्टून के चलते वहां पर हमला किया और उस दफ्तर में नरसंहार मचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम से जुड़े प्रतीकों पर कार्टून बनाया था। इसलिए क्या शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं उड़ाया जाना चाहिए। यह प्रश्न भी नहीं है, कायदे से मुझे यह प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। एक ऐसे देश में जहां धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, आप इस तरह के बयानात देके और मामलों को भड़का रहे हैं। और फिर यह मत कहिएगा कि यह आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इस बयान के जरिए माहौल को भड़का रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की भी कुछ शर्तें होती हैं। आप माहौल को नहीं भड़का सकते हैं, खासकर एक ऐसा मुद्दा जो इतना संवेदनशील बना हुआ है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।